कुमाऊवानी सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो आपन बात, और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं हाल ही में घोषित हुए सीबीएसई बोर्ड परीक्षा परिणामों की और उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर शानदार सफलता हासिल की है। आज हमारे साथ जुड़ी हैं लेटीबुंगा गांव से हर्षिता नयाल, जिन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 90.6% अंक प्राप्त कर केंद्रीय विद्यालय मुक्तेश्वर अपने परिवार और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सीमित संसाधनों और पहाड़ी परिस्थितियों के बीच हासिल की गई यह सफलता न सिर्फ प्रेरणादायक है, बल्कि यह भी साबित करती है कि मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। तो आइए रेडियो कुमाऊवानी के विशेष कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हर्षिता नयाल का और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो हर्षिता, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में। साथ ही इस शानदार सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। आप बताइए कि 90.6% अंक आने पर आपको कैसा महसूस हुआ? नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता नयाल है। मैं केंद्रीय विद्यालय IVRI मुक्तेश्वर में पढ़ती हूँ और मेरी माता का नाम हेमंती देवी है और मेरे पिता का नाम हरीश सिंह नयाल है और मैं लेटीबुंगा में रहती हूँ। और अभी मेरा बोर्ड का रिजल्ट आ रखा, क्लास 12 बोर्ड रिजल्ट CBSE, मेरी 90.6% आ रखी है। बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल से सब टीचर बहुत ज़्यादा प्राउड हैं और घर में भी सब लोग बहुत प्राउड हैं। ये बहुत अच्छा मोमेंट है जी। तो यानी कि सब लोग आपको सराह रहे हैं अभी? हाँ। तो पहाड़ी क्षेत्र में रहकर पढ़ाई करने के दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, थोड़ा उसका जिक्र करेंगे? क्योंकि अभी तो आप एक अच्छे अंकों के साथ आपने 12वीं उत्तीर्ण किया है, लेकिन अच्छे अंक जुटाना इतना आसान नहीं है, तो उन चुनौतियों का जिक्र आप करना चाहेंगी? हाँ, जैसे पहाड़ों में ट्यूशन कोचिंग वगैरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वहाँ बहुत परेशानी होती है कि हम कहीं जा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। अगर जितना पढ़ते हैं हम स्कूल में ही पढ़ते हैं और स्कूल में अगर कुछ समझ नहीं आया तो फिर उसमें भी दिक्कत होती है कि कैसे होगा। पर हमारे स्कूल के टीचर बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा हमेशा सपोर्ट करते थे। हमेशा मतलब उन लोगों ने बोला है कि और करो और अच्छा करो, तो बहुत अच्छा लगता था उनके साथ रह के भी और हर एक दिक्कत उनको बताती भी। एकदम मतलब फैमिली जैसी हो गई थी हमारी। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग मतलब हर एक बात करते थे साथ में। हम लोग सब अपनी दिक्कतें, कोई भी परेशानी होती थी तो हम उन्हें शेयर करते थे और हमेशा अपने डाउट वगैरह भी सब शेयर करते थे। जी। अच्छा हर्षिता, एक बात और बताइए, क्योंकि पहाड़ में जीवन इतना आसान नहीं है और पहाड़ में पढ़ाई करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर हम पहाड़ों में रहते हैं तो हमारे घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, तो घर की जिम्मेदारी भी रहती होगी आपके ऊपर भी और स्कूल की पढ़ाई भी। तो दोनों में आपस में आपने कैसे तालमेल बनाया, कैसे संतुलन करा? मैं स्कूल में जो भी मैम लोग पढ़ाते थे, सर लोग पढ़ाते थे, उस सबको मतलब तब जितना भी वो पढ़ाते थे वो सब मैं रिवीजन करती थी और घर आके भी मैं मतलब रिवीजन करते रहती थी। और हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि हर एक मंथ में टेस्ट होते रहेंगे, एक चैप्टर होगा फिर टेस्ट होते रहेगा, मंथली टेस्ट अलग होते थे और हमारे स्कूल में 3 प्री बोर्ड होते थे, तो बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाता था, प्रैक्टिस हो जाती थी। और घर में तो मतलब तुम्हें अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। सेल्फ स्टडी के अलावा अगर तुम नहीं कर रहे हो कुछ तो फिर तो नहीं हो पाता। सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो घर में भी मतलब काम वगैरह भी करना और अपने लिए टाइम निकालना भी हो जाता है। जैसे रात को तुम लेट हो सकते हो। जी, जी। तो एक चीज़ बताइए, क्योंकि आपने 12वीं अभी हाल ही में उत्तीर्ण करा है और एक काफ़ी अच्छे अंकों के साथ आपने ये उत्तीर्ण करा, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो जानना भी चाहते हैं कि अच्छा, अगर मैं 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करूँ तो एक पढ़ाई का क्या कोई फिक्स शेड्यूल आपने तय किया था कि इतना घंटा सुबह, इतना घंटा शाम को? विद्यालय में तो खैर पढ़ाई है ही, उसके अलावा मतलब पढ़ाई का रूटीन क्या रहता था, उसका ज़िक्र आप करना चाहेंगी? ऐसे कोई फिक्स टाइम टेबल तो नहीं था, पर जिस टाइम पे एग्जाम होते थे मतलब उस टाइम पे 10 घंटे तो पढ़ना मतलब मैंडेटरी जैसा हो जाता था। अच्छा। और जैसे मतलब अगर हमारे मंथली टेस्ट वगैरह होते थे तो उस टाइम पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। ऐसे कोई फिक्स टाइमिंग तो नहीं थी। जैसे
अगर बोर्ड के टाइम की बात करूँ तो बोर्ड के टाइम पे मैं ऐसा करती थी, मैंने दिसंबर से एक अपनी मतलब टू डू लिस्ट बना ली थी उसमें अच्छा। कि मुझे क्या क्या करना है, मतलब क्या क्या कितने बजे से कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कितना करना है मुझे, मतलब कि फिक्स घंटे 10 घंटे तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है ऐसे करके। जी, जी। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ ये भी होती है, जब भी इस तरीके के परिणाम आते हैं, सारे लोग बधाइयाँ देते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने साथ जोड़ने की। तो आप की जो ये सफलता है, तो इसमें आप अपने माता-पिता और शिक्षकों का कितना योगदान मानते हैं? हाँ, उनका तो बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली। मतलब हमेशा सपोर्ट करना और मतलब विश्वास रखना, भरोसा करना कि हाँ मैं कर लूँगी हमेशा, मतलब कि अगर कभी भी जैसे कभी गंदे नंबर आ गए तो मतलब उस टाइम पे भी सपोर्ट करना कि हाँ हो जाएगा, अभी और अच्छा करना है ऐसे करके, तो अच्छा लगता है। मतलब कोई तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हें नेगेटिव चीज़ें नहीं बोल रहा, तुम्हें पॉजिटिव चीज़ें बोल रहा, तो उससे भी बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल, यानी कि माता-पिता हर स्थिति में आपको सपोर्ट करते थे। हाँ। तो एक चीज़ और आती है हर्षिता, क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी का बहुत सहारा लेते हैं और आपने भी फ़ोन का ज़िक्र करा, लेकिन कई बार ये भी होता है कि आप जो मोबाइल है और जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, तो किस तरह सीमित रखा आपने? क्योंकि पढ़ाई तो करते ही हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा मस्त रह जाते हैं या मोबाइल में अन्य चीज़ों में बहुत ज़्यादा मस्त रह जाते हैं, तो आपने इसको कैसे मैनेज करा? हाँ, अभी तो ये होता ही है कि हम लोग एडिक्ट हो जाते हैं किसी चीज़ के पास, अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है कि इतनी लिमिट है, बस इतना करो। आजकल ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि सोशल लाइफ से जुड़ना बहुत ज़्यादा अब के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो हमें सोशल लाइफ भी एक जगह लेके चलनी चाहिए, पर इतना भी उसके अंदर नहीं घुस जाना चाहिए कि हम अपनी पर्सनल चीज़ें उस सबको भूल जा रहे हैं। तो सोशल लाइफ के लिए एक अलग टाइम होना चाहिए और अपनी पर्सनल लाइफ जो हमें अचीव करना है, जो हमारे गोल्स है फ्यूचर के, उसके लिए एक अलग टाइम होना चाहिए। जी, तो आपने कैसे कंट्रोल करा? आपने कैसे इसको सीमित रखा? हाँ, मैंने जैसे मैं अपने पास फ़ोन नहीं रखती थी, मैं अपनी मम्मी के उससे ही करती थी, अपने पास फ़ोन नहीं रखती थी। मैंने फ़ोन ले रखा था लास्ट में, विंटर वेकेशन हमारी दिसंबर में होती है, तब मैंने फ़ोन लिया था अपने लिए। तो मैं मम्मी के उससे ही करती थी, तो मेरे को खुद इतना टाइम नहीं होता था कि मैं उससे पढ़ूँ या ये सब सोशल लाइफ में जाऊँ, घुसूँ। तो मुझे इतना कुछ टाइम नहीं हो पाता था कि मैं इतना ज़्यादा उसमें करूँ, तो मैं मतलब साइड लेके चलती थी। फिर दिसंबर से फिर मैंने अपना रूटीन बना लिया था, तो उसमें मेरी जो भी मेरा रूटीन था उसमें मेरी सोशल लाइफ भी थी और पर्सनल लाइफ दो-दो थी। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने जानकारी दी। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस समय परीक्षाएँ हुई होंगी, तो जो परीक्षा के समय तनाव था, तो उस तनाव को कम करने के लिए आप क्या करती थी? क्योंकि होता है ना, एक माहौल होता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम है, किस तरीके के सवाल आएँगे, तनाव रहता है, तो आपने उस तनाव को कैसे कम करा? ऐसे मतलब मुझे ज़्यादा तो स्ट्रेस होता नहीं है, मैं मतलब नॉर्मली सब सँभाल लेती हूँ हर चीज़ अपने, मतलब ब्रेन को हमें अपना सँभालना चाहिए कि हाँ हो जाएगा करके, अपने आप को पॉजिटिव थॉट देने चाहिए कि मैं कर लूँगी, मैं कर सकती हूँ ऐसे करके। और मेरे को भगवान पे बहुत भरोसा है, तो मेरे को ऐसे कोई स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा होता नहीं है। और जब कभी भी मुझे स्ट्रेस होता है, मैं हनुमान चालीसा बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, तो मैं उसमें बिलीव करती हूँ। जी, तो बहुत अच्छा तरीका आपने बताया हर्षिता। तो होता है ना कि 12वीं के बाद एक क्षेत्र ऐसा चुनना पड़ता है जिसके बारे में कुछ बच्चे होते हैं जो पहले से ही तय करते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब पास होंगे उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। 12वीं के बाद आप किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं? थोड़ा-सा उसका ज़िक्र करना चाहेंगी? हाँ, मैंने तो मतलब सोच रखा है ये सब चीज़ें पहले ही, क्योंकि मेरी कॉमर्स साइड है, तो मुझे मतलब कोई फाइनेंस वाली पोजीशन में जाना है। और मतलब मेरे को अपना कोई प्रोफेशनल कोर्स चूज़ करना है, जैसे कि प्रोफेशनल कोर्स है ACCA, एसोसिएशन ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, मतलब उस साइड को जाना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल, यानी कि पहले से ही आपने प्लान किया है कि 12वीं के बाद मुझे इस सेक्टर में जाना है, बहुत अच्छी बात है। तो अंत में हम जानना चाहेंगे, जो बच्चे पहाड़ी क्षेत्रों में रहकर बड़े सपने देख रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी? सपने कहीं से भी देखो, मतलब मंजिल तो तुम्हें ही ढूंढनी है कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे करना है, हर चीज़ हो जाती है। ऐसे हर चीज़ में मतलब अपने आप को मोटिवेट रखो और पॉजिटिव थॉट सोचो, सब हो जाता है। मतलब बस अपने गोल्स को अपने माइंड में रखो, सब कुछ कर लोगे तुम। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद हर्षिता, आपने बहुत अच्छी बातचीत हमारे साथ की और बहुत सारे जो नौनिहाल बच्चे हैं, जो इस बार 10वीं या 12वीं में गए हैं और जो बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो उनके लिए कहीं न कहीं आप एक प्रेरणा स्रोत रहेंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो श्रोताओं, ये थी पहाड़ की एक मेहनती और प्रेरणादायक बेटी की कहानी,
जिन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कठिन रास्ते भी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। हमारी ओर से उन्हें एक बार पुनः उज्जवल भविष्य की ढेरों सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ अभी अपने रेडियो साथी नारायण मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहें कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो, आपन बात।